एवरीवन, दिस इज अंकित त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग डिस्कस फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देने के 3 डिफरेंट मेथड्स के बारे में जाना था, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, जिसमें से कंडक्शन के बारे में डिटेल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जान लिया था। आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक बहुत ही यूनिक मेथड है जिसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं और इसकी हेल्प से किसी भी बॉडी को परमानेंट या टेम्पररी चार्ज दिया जा सकता है। आइए देखते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ बेसिक फीचर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिस्ट किए हैं। जैसे ये किस तरीके से काम करता है अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अंदर एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड को दिखाया गया है। कंडक्टिंग रॉड यानी कि एक किसी कंडक्टर की बनी हुई रॉड जिसमें चार्जेस का फ्लो आसानी से हो सकता है और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स के हमने 2 फीचर्स के बारे में जाना था। पहला फीचर था कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और दूसरा फीचर था कि इनमें जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पर जाता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसी ही एक कंडक्टर किसी मेटल की बनी हुई एक रॉड है जो किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी हुई है। इस रॉड के पास यहाँ पर एक ग्लास रॉड को लाया जा रहा है। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है। तो ग्लास रॉड जैसे जैसे कंडक्टिंग रॉड के नियर आती है हम देखते हैं कि कंडक्टिंग रॉड का ये वाला सिरा यानी कि इधर वाला एंड जो ग्लास रॉड को फेस कर रहा है, कंडक्टिंग रॉड का वो एंड नेगेटिव चार्ज होने लगता है और इसके जस्ट ऑपोजिट एंड आपका पॉजिटिव चार्ज होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ग्लास रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कंडक्टर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है। तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स इधर को एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उस तरफ छूट जाता है ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज। बॉडी वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है लेकिन इसका पार्शियली ये एंड अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और वो एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर की तरह बिहेव करने लगता है। इसमें रॉड को इंड्यूस किया जा रहा है तो ये इंड्यूस्ड बॉडी रहेगी और ग्लास रॉड इंड्यूसिंग बॉडी बोली जाएगी जो कि इसको इंड्यूस कर रही है। इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये बस इसके पास आई है और ये बॉडी 2 तरीकों से चार्ज हो गई है। अगर हम इस बीच में कुछ ऐसा करें कि इस कंडक्टिंग रॉड को हम अर्थ कर दें तो सारा का सारा एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएगा और बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, जिससे कि ये पूरा कंडक्टिंग रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस रॉड को हटाते ही ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे सरफेस पे स्प्रेड होकर बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर देगा। तो ये जो मेथड है इसके अंदर हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट से यानी एक इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करा। अगर हम ग्राउंडिंग नहीं करते हैं तो रॉड हटाते ही ये बॉडी फिर से न्यूट्रल और पुरानी ओरिएंटेशन में आ जाएगी। लेकिन अगर रॉड लगाए रखते हैं तो ये दोनों एंड्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहेंगे। ये फिनोमेना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला जाता है। अगर इस टेम्पररी चार्ज इफेक्ट को हम परमानेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें हम ग्राउंडिंग का यूज कर सकते हैं। आइए इसके कुछ बेसिक फीचर्स को हम लिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किन कंडीशंस में या किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमने कंडक्शन मेथड भी कंडक्टर्स के लिए ही पढ़ा था। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। अगर इंसुलेटर्स करेंगे तो इंसुलेटर्स में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो इस तरीके का कोई भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। हाँ, इंसुलेटर्स में एक टेम्पररी इफेक्ट डेवलप हो सकता है जिसे कि हम पोलराइजेशन कहते हैं, बट वो अभी आगे का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में तो इसमें किसी भी तरीके के कांटेक्ट या टच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बॉडी को टच किए बगैर, हमने पिछला मेथड जो पढ़ा था उसके अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच करके चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, मगर यहाँ पर दोनों बॉडीज को एक दूसरे को टच करने की ज़रूरत नहीं है। नो फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड। तो यही इसकी सबसे बड़ी खास बात रहती है। उसके बाद है नो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। आप देख सकते हैं कि ग्लास रॉड ने कंडक्टिंग रॉड को टच नहीं किया है, बट फिर भी ग्लास रॉड ने कंडक्टिंग रॉड के दोनों एंड्स को अपने अपने एंड्स पे, यहाँ पर ग्लास रॉड अगर पॉजिटिव है तो ये वाला कंडक्टिंग रॉड का सिरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो बिना टच करे ही यहाँ पर बॉडी चार्ज दिखाई दे रही है। तो ये जो इफेक्ट है इसमें चार्ज का कोई डायरेक्ट ट्रांसफर ग्लास से कंडक्टिंग रॉड की तरफ पे
नहीं हुआ है। तो ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इंडक्शन से कैसा चार्ज आता है, तो इंडक्शन यानी कि ग्लास रॉड का इस कंडक्टिंग रॉड के इस सिरे को बिना टच करे ऑपोजिटली चार्ज कर देना, इस बात का सबूत है कि ये कंडक्टिंग रॉड के फेसिंग एंड पे हमेशा ऑपोजिट चार्ज ही आएगा और दूसरे एंड पे फिर सिमिलर चार्ज जाएगा। यानी कि अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव है तो कंडक्टिंग रॉड का ये सिरा नेगेटिव चार्ज है। तो आमतौर पे जो जस्ट फेसिंग सरफेस होगा उसके ऊपर आपका ऑपोजिट चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब एक बात मैंने आपको बताई कि अगर ये रॉड हटा दी जाएगी तो वापस से माइनस और प्लस आपस में मिल करके रॉड के इस टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन को वापस से न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर आप इस टेम्पररी कॉन्फ़िगरेशन को परमानेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्राउंडिंग की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इस रॉड को ग्राउंड कर देंगे तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी के ऊपर शेष रह जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सकती है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का पूरा प्रोसेस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल। तो अगर इसके पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में हम बात करें तो यहां पर चार्जिंग ऑफ टू स्फेयर्स बाय इंडक्शन, दो मेटल के स्फेयर्स को क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि इंडक्शन से हम दो मेटलिक स्फेयर्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दोनों मेटेलिक स्फेयर्स को एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट मेटेलिक स्फेयर है और ये हमारा सेकंड मेटेलिक स्फेयर हो गया। इन दोनों को हम बिल्कुल ही कांटेक्ट में एक दूसरे के रखते हैं। शुरुआत में हम बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं पूरी तरीके से कि ये बॉडीज़ एक दूसरे को परमानेंट टच करें। तो हमने इनको एकदम कांटेक्ट में रखा हुआ है। अब इस समय हमने कोई इसको इंड्यूस नहीं करना है, इसके ऊपर बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट है। ये हमारी स्टेट 1 हो जाएगी जिसमें कि हमने दोनों बॉडीज को बस इन कांटेक्ट प्लेस किया हुआ है। ये स्टेट 1 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इन कांटेक्ट बॉडीज को हम एक ग्लास रॉड के इफेक्ट में लेकर आएंगे। ये दोनों इन कांटेक्ट स्फेयर्स ये रही हमारे पास ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को हम क्या कर सकते हैं, किसी सिल्क के क्लॉथ से रब करके बहुत ही आसानी से इस ग्लास रॉड को हम चार्ज कर सकते हैं। तो मान लिया जाए ये हमारी बी सिचुएशन है। बी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को सपोज सिल्क से हमने इसको रब कर दिया, इन दोनों इन कांटेक्ट स्फेयर्स के पास लेकर आए। अगर हम इस रॉड को इन दोनों स्फेयर्स के पास लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, क्योंकि हमने फिनोमेना पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि बिना कांटेक्ट में आए किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को इंड्यूस किया जा सकता है। तो इस पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से ये दोनों स्फेयर्स, ये दोनों स्फेयर्स हैं यहाँ पर, ये अभी एक दूसरे के साथ टच में रखे हुए हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस पॉजिटिव रॉड को लेकर आएंगे, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। यानी कि इन दोनों मेटल्स में आपस में कनेक्शन है। तो दोनों मेटल्स के बने हैं, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को आ जाएंगे इसके अट्रैक्शन की वजह से। तो ये वाला जो सरफेस है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस तरफ फार अपार्ट यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, अब हमको इन दोनों स्फेयर्स को एक सेपरेशन पे रखना है। तो अगर हम इनको सेपरेशन पे रखेंगे तो हमारे पास एक तीसरा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यानी कि अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो स्फेयर्स हैं एक थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में रखे जाएं, कि हमने इनको इन कॉन्टैक्ट ना रख करके थोड़ा सा दूर रखा है और जो हमारी रॉड है वो एज इट इज़ अभी वहाँ एज एन इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है। ये जो हमारी रॉड है ये अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो रॉड को प्रेजेंट रख, रॉड की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर रॉड के ऊपर कैसा चार्ज था आपका,
पॉजिटिव चार्ज था और इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था वो रॉड के इफेक्ट की वजह से माइनस चार्ज था और यहाँ दूर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था। रॉड जब तक प्रेजेंट रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये हिस्सा नेगेटिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव दूर को ही रहेगा। तो अभी हमने बस इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है और एक थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में रखा है। हमारा टारगेट क्या है कि हमें दोनों स्फीयर्स को इंडक्शन से चार्ज करके दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड को हम कर देंगे रिमूव। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, अब इस रॉड का काम हो गया खत्म क्योंकि अब ये सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हम रॉड को रिमूव कर देंगे। जैसे ही हम रॉड को रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों स्फीयर्स पे जो चार्जेस आए थे, अब हम चौथे कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम चौथे कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनको हमने दूर दूर रखा हुआ था मगर रॉड हटा दी है। तो हमारा फोर्थ 1 2 3 और ये हो गया आपका डी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें रॉड प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्फीयर्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आए थे, अब क्योंकि स्फीयर सेपरेट हो गए हैं तो दोनों स्फीयर्स के मिले हुए इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को हैं और दूसरा स्फीयर कंप्लीटली ब्लैंक है। तो दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया गया तो इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन अब उधर नहीं जा पाएंगे। इनके बीच में एक गैप मेंटेन कर दिया गया है। तो पॉसिबल तो नहीं है इनका उधर जाना, लेकिन माइनस और पॉजिटिव के जो चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो सरफेस लेफ्ट और राइट मोस्ट पे थे ये इनसाइड आ जाएंगे। माइनस का चार्ज यहां पर आ जाएगा और प्लस का चार्ज यहां पर आ जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट आउटपुट हम देखें, इनको अगर हम दूर कर दें एक दूसरे से, लास्ट फाइनल रिजल्ट अगर हम बात करें तो हम जैसे ही इन स्फीयर्स को कंप्लीटली एक दूसरे से दूर करेंगे तो हम देखेंगे कि इनके ऊपर जो चार्जेस आए थे वो चार्जेस पूरे सरफेस के ऊपर फैल गए। माइनस वाला पूरे सरफेस के ऊपर फैल गया, प्लस वाला भी पूरे सरफेस के ऊपर फैल गया। तो पूरा का पूरा चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो लास्ट में जाकर के पांचवें स्टेप में हमको ये दोनों स्फीयर्स जो हैं वो अपोजिटली कंप्लीटली चार्ज मिलेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हमने दो स्फीयर्स लिए, दो कंडक्टर के, एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, कंडक्टर के दो स्फीयर्स लिए, उनको आपस में कनेक्शन दिया, कांटेक्ट में रखा, ग्लास की एक पॉजिटिव रॉड लेकर आए जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ और ये वाला सिरा माइनस का हो गया। सारे चार्ज कैरियर्स इधर को माइनस वाले शिफ्ट हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इधर वाला पूरा मेटल का जो स्फीयर है वो ब्लैंक हो गया। तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। तीसरे कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने इनको थोड़ा दूर कर दिया बट रॉड वॉज प्रेजेंट, तो अभी भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही रहा। फिर रॉड को हटा दिया तो इन दोनों के प्लस और माइनस के जो चार्जेस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए इनसाइड पे एक्यूमुलेट हो गए। और अगर हम इन दोनों चार्ज स्फीयर्स को एक दूसरे से दूर कर दें तो रिजल्टेंटली, क्योंकि मेटल का ये फीचर होता है कि जो दिया गया चार्ज होता है वो एक जगह पर सेंटर्ड नहीं रहता है, तो जैसे इन दोनों में अट्रैक्शन का इफेक्ट दूर करेंगे हम तो देखेंगे कि ये जो इस हिस्से का चार्ज था वो पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाएगा और इस हिस्से का चार्ज भी पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाएगा और ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस इज हाउ इंडक्शन से हम दो मेटेलिक स्फीयर्स को चार्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि एक सिंगल स्फीयर को इंडक्शन से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं। आइए, 4 स्टेप्स हमने बनाए हुए हैं ABCD करके। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए मैंने एक रॉड ली हुई है और एक मेटेलिक स्फीयर लिया हुआ है। पिछली बार जो रॉड ली थी वो ग्लास रॉड थी, मगर इस बार जो रॉड ली है ये हमारी एक प्लास्टिक रॉड है। और हम जानते हैं प्लास्टिक रॉड को अगर हम वुलन के साथ यानी किसी गर्म कपड़े के साथ रब करें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इस प्लास्टिक रॉड को काफ़ी ज़्यादा रबिंग या फ्रिक्शन के बाद नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। इसको पूरी तरीके से हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया है। तो रॉड हमारी नेगेटिव चार्ज रहेगी यहाँ पर और रॉड की प्रेजेंस थर्ड स्टेज तक हमारी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले स्टेज को समझते हैं। जब नेगेटिव चार्ज रॉड इस मेटेलिक स्फीयर के पास आएगी तो इस मेटेलिक स्फीयर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल कर देगी। तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट साइड को एक्यूमुलेट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड पे बच जाएगा खाली पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में एक चीज़ पढ़ी थी कि ग्राउंडिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है परमानेंट चार्जेस मेंटेन करने के लिए। तो हम यहाँ पर ग्राउंडिंग का हेल्प लेंगे और जो राइट मोस्ट साइड जो हमारा था, इधर का तो लेफ्ट मोस्ट साइड तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो चुका था, जो लेफ्ट साइड था, राइट साइड था, वो हमारा नेगेटिव चार्ज था, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेटेड थे। तो हम उसको कर देंगे ग्राउंड, और जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके ग्राउंड यानी अर्थ में चले जाएंगे। तो अब
इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। उसके बाद तीसरे स्टेज में हमें दिखाया गया है कि हमने यहाँ पर ग्राउंडिंग को रिमूव कर दिया है। अब हमारे पास ग्राउंडिंग का काम खत्म हो गया, नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो इस नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक की रॉड यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से यहाँ प्लस का चार्ज अभी भी एक्यूमुलेटेड रहेगा, लेकिन माइनस का चार्ज सारा का सारा ग्राउंड हो चुका है। तो ग्राउंडिंग को इस थर्ड स्टेज में रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद आता है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में आप देखेंगे कि रॉड को भी रिमूव कर देंगे। तो मेटल्स की एक खास बात होती है कि जो चार्ज होता है वो कभी एक जगह एक्यूमुलेट नहीं रहता अंटिल कोई उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो। जैसे प्लास्टिक की रॉड जब तक प्रेजेंट थी तब तक तो ये चार्ज एक्यूमुलेटेड रहेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हटेगा, आप देखेंगे कि ये सारा का सारा चार्ज मेटल के बिहेवियर के चलते पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो ये पूरा का पूरा जो मेटलिक स्फेयर है ये आपको लास्ट में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो ये कुछ मेथड्स, कुछ क्वेश्चंस थे जो इंडक्शन के मेथड से चार्जिंग को शो करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तब तक के लिए जय हिंद।